अल्लाह के नेक बंदो, हम किधर चले गए? अपने बदनों पर जुल्म करने वाले हो गए। अगर पूरी रात हमारे बदन ने हमसे नींद मांगी और हमने उसे नींद न दी, याद रखना हम बदन पर जुल्म करने वाले हैं। हमारी आंखों ने हमसे नींद मांगी और हमने उनको नींद न दी और रास्तों में घूमते रहे, रास्तों में टहलते रहे। याद रखना ये आंखों पर जुल्म होगा जिसका अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अरे मैं और आप तो कौन हैं? जब मेरे और आपके आका के सामने सहाबा इबादत की इजाजत लेने जाते थे तो मेरे आका इतनी इजाजत देते थे जितना बदन को ताकत होती थी, जितना बदन बर्दाश्त कर सकता था। कितने सहाबा को मना किया कि मैं पहाड़ पर जाकर के इबादत करूंगा, आका ने मना किया, खबरदार, दीन का रास्ता इसी दुनिया से होकर के जाता है। किसी ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा, नहीं नहीं खबरदार, अन निकाह मिन सुन्नती वमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नहीं नहीं नहीं, निकाह को छोड़ करके आप इबादत में मशगूल नहीं हो सकते। निकाह भी इबादत है, निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने निकाह से एराज कर लिया वो मेरी जमात से नहीं है, वो मेरी जमात से नहीं है। ये मेरे आका इसलिए बयान फरमा रहे हैं क्योंकि सहाबा में एक जज्बा गालिब था अपने अल्लाह को राजी करने का। बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन मेरे आका ने सहाबा पर अपने बदन पर जुल्म करने के लिए मना किया, अपने आप पर जुल्म करने के लिए मना किया। यहां तक कि आका के क्या कहने, मेरा अल्लाह खुद भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा किसी परेशानी में पड़ करके मेरी इबादत करे। ना ना, मेरा अल्लाह तो सुकून चाहता है। क्या मैं और आप इबादतों को नहीं देखते? आप नमाज को ही देख लीजिए, नमाज में कयाम फर्ज है, लेकिन अगर कोई बीमार हो गया, अब फर्ज नहीं है, आज बैठ करके पढ़ ले, कयाम तेरा फर्ज छूट गया, कोई मजायका नहीं, तेरी नमाज को कबूल किया जाएगा। बैठ करके भी नहीं पढ़ सकता, लेट करके पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले। अब सारी फर्दियत तेरे सुकून की वजह से मेरे अल्लाह ने खत्म कर दी है। जैसे तुझे सुकून हो वैसे इबादत कर ले। रोजे की बात आई, मुसाफिर है छोड़ सकता है, बाद में रख ले, बीमार है छोड़ सकता है, बाद में रख ले, बूढ़ा हो गया, यहां तक के ज्यादा बूढ़ा हो गया, रोजा नहीं रखा जा रहा है, छोड़ दे, फिदिया अदा कर दे, 2.25 किलो अनाज दे दे, तेरे रोजे की अल्लाह फर्जियत को खत्म कर देगा। इतना सुकून मेरा अल्लाह मुझे और आपको देना चाह रहा है और देता है और पसंद करता है, लेकिन मैं और आप खुद ही अपने बदनों को परेशानी में डालते हैं। खासतौर से शबे बारात की रातों में जबरदस्ती जाग रहे हैं, जबरदस्ती, हालांकि बदन सुकून मांग रहे, आंखें नींद मांग रही, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती अपने बदन को परेशानी में डाल रहे हैं। बाद सहाबा को ये जज्बात आ गए थे, लेकिन मेरे आका ने सख्ती से मना फरमाया। मेरे आका खुद उनसे मिलने के लिए गए। आओ, मुझे एक रिवायत मिलती है हजरत अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये अल्लाह के नबी के जलीलुल कद्र सहाबी हैं, कमांडर इन चीफ हैं, इनके लख्त जिगर नूरे नजर हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जानते हो, एक मर्तबा अल्लाह के लाडले हजरत अम्र ने अपने हजरत अब्दुल्लाह का निकाह कर दिया। बड़ी शरीफ औरत से किया, बड़ी नेक औरत से किया। यहां तक कि हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरी बीवी से मालूम भी कर लिया करते थे। हजरत अम्र इब्न आस अपनी बहू को बेटी समझ करके मालूम कर लिया करते थे। मेरी बेटी, मेरी बहू, क्या तुम्हें मेरे बेटे की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है? वो परेशान तो नहीं करता है? मना कर दिया करती थी। एक मर्तबा हजरत अम्र इब्नुल आस फरमाते, मैंने अपनी बहू को बुलाया और बुला करके मालूम किया, मेरी बेटी जरा मुझे बतलाओ, तुमने मेरे अब्दुल्लाह को कैसा पाया, तुमने मेरे लख्त जिगर को कैसा पाया, जब से तुम उनके निकाह के अंदर आई हो तुमने अब्दुल्लाह को कैसा पाया, जरा मुझे बतलाओ। तो हजरत अम्र इब्नुल आस की बहू हजरत अब्दुल्लाह की ज़ौजे मोहतरमा हजरत अम्र इब्नुल आस को फरमा रही, ए अल्लाह के नबी के सहाबी, हे अल्लाह के नबी के लाडले सहाबी, हाँ आपका बेटा बड़ा नेक सीरत है, बड़ा शरीफ है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, दिन के उजाले में रोजे से रहता है,
रात की तन्हाई में नफलों की नियत बांध करके खड़ा हो जाता है, नफलों की नियत बांध करके खड़ा हो जाता है, इस कदर इबादत करता है, इस कदर इबादत करता है, इस कदर अपने अल्लाह को राजी करता है कि रात में उनके पास इतना भी मौका नहीं है कि वो मेरे पास आ जाए, मेरे पास सुकून से आराम कर ले। इतना भी मौका नहीं है आपके बेटे के पास। रात में इतनी इबादत करते हैं, दिन में हमेशा रोजे से रहते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये है मोहतरमाएं, तारीफ भी हो रही है और हल्की सी शिकायत भी कर दी गई है। आज तो मेरी और आपकी माएं बहनें पंचायतें लगा लें, लोगों को बुला लें कि नहीं नहीं अब यहाँ नहीं रहना, चाहे कुछ ही हो जाए। नहीं, अल्लाह की नेक बंदो और अल्लाह की नेक बंदियों, जरा शिकायत करने का अंदाज देखो किस तरह शिकायत कर रही। ए हजरत अमर इब्नुल आस, आपके बेटे बड़े नेक मुत्तकी हैं, पूरे दिन रोजे से रहते हैं, उनके तकवे के क्या कहने, पूरी रात नफिल की नियत बांध करके खड़े रहते हैं, यहाँ तक के इतनी नफलें पढ़ते हैं कि उनको मेरे पास आने का भी मौका नहीं है। इतना सुनना था, मुझ जैसा और आप जैसा होता और भूल करके कुप्पा हो जाता। मेरा बेटा इतनी इबादत करता है, मेरा बेटा इतना अल्लाह को राजी करता है। नहीं, हजरत अमर इब्नुल आस फौरन हजरत अब्दुल्लाह के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं, बेटे जब तुम्हें रोजे ही रखने थे, इबादत करनी थी, तो इस बीवी को निकाह करके क्यों लाए हो? इससे निकाह क्यों किया है? क्यों इसके पास नहीं जाते? क्यों इनकी दिलजोई नहीं करते? ये सबक दिया जा रहा है। लेकिन रावी बयान करता है कि हजरत अब्दुल्लाह पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब, नबी की मोहब्बत गालिब, वो बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कोई मुझे रोजे रखने से नहीं रोक सकता, कोई मुझे इबादत करने से नहीं रोक सकता। हाँ, हजरत अब्दुल्लाह के वालिद हजरत अमर इब्न आस ने देखा कि कोई काम चलने वाला नहीं, फौरन अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे और जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा पूरे दिन रोजे से रहता है, रात को नफले पढ़ता है, बीवी के पास जाने का मौका नहीं है, बीवी की दिलजोई का मौका नहीं है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा ठहरो अमर इब्नुल आस, मैं खुद तुम्हारे बेटे के पास जाऊंगा, मैं खुद अपने अब्दुल्लाह के पास जाऊंगा। चुनांचे मेरे आका फौरन जल्दी से हजरत अब्दुल्लाह के पास पहुंचे। रावी नकल कर रहे हैं कि हजरत अब्दुल्लाह ने तकिया दिया, आपने तकिया ले लिया लेकिन अपने सामने रख लिया और घुटनों से घुटने मिला करके बैठ गए। बैठ जाओ अब्दुल्लाह, किसी तकिए की जरूरत नहीं, किसी जियाफत की जरूरत नहीं, बैठ जाओ मेरे सामने। हजरत अब्दुल्लाह बैठ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह क्या तुम्हारे लिए महीने के 3 रोजे काफी नहीं है? हजरत अब्दुल्लाह फरमाते, या रसूल अल्लाह और बढ़ा दीजिए। 3 रोजों से कहां इश्क जाहिर होगा, 3 रोजों से कहां से इश्क की हलावत आएगी? मैं तो अल्लाह और उसके महबूब से बड़ा इश्क करता हूं। अल्लाह के नबी इन रोजों में और बढ़ोतरी कर दीजिए। फरमाया मेरे आका ने, ए अब्दुल्ला, क्या तुम्हारे लिए 5 रोजे काफी हैं महीने के? हजरत अब्दुल्ला फरमाते, ना या रसूल अल्लाह, और बढ़ा दीजिए, और इजाजत दे दीजिए। फिर फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हारा रोजा हजरत दाऊद के रोजे से नहीं बढ़ सकता। हजरत दाऊद एक दिन का रोजा रखते, एक दिन का छोड़ देते, लिहाजा तुम इस तरीके से रोजा रखो। हाँ, इस तरीके से रोजा रखो। हजरत अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया। अब असल बात जो मेरे आका को फरमानी थी, जिसको रावी नकल करता है, फौरन अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, या अब्दुल्ला, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्का। है अब्दुल्ला, जरा सुन लो, जरा सुन लो, जरा सुन लो। रोजों की इजाजत ले रहे हो, इबादत की इजाजत ले रहे हो, लेकिन जरा सुनो, तुम्हारे बदन का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का तुम्हारे ऊपर हक है। याद रखना, आप अपने बदन, अपनी बीवी, अपनी आंखों पर जुल्म करके अपने अल्लाह को कभी भी राजी नहीं कर सकते। अपने बदन को सुकून दो, यह अल्लाह की अमानत है। अपनी बीवी को सुकून दो, यह अल्लाह की अमानत है।
अपनी आंखों को सुकून दो, ये तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। खबरदार, अल्लाह को पसंद नहीं कि कोई बंदा अपने बदन पर जुल्म करके अपने अल्लाह को राजी करे। अल्लाह को ऐसी इबादतें पसंद नहीं कि अपनी आंखों पर जुल्म करके इबादत करे। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं कि अपनी बीवियों को नजरअंदाज करके इबादत में मशगूल हो जाए।